हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशर 24 क्लासेस। सी प्लस प्लस के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट इफ इन सी प्लस प्लस। तो आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर इफ स्टेटमेंट क्या होता है और किस तरीके से हम लोग इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होता है। सी प्लस प्लस के अंदर इफ स्टेटमेंट जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सम स्पेसिफिक कंडीशन पर। यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन दी जाती है, अगर वो कंडीशन आपका सेटिस्फाई हुआ तो इफ के अंदर दी गई स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका स्टेटमेंट जो होगा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं इफ स्टेटमेंट सी प्लस 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 के अंदर कितने टाइप की होती हैं? एक हमारा होता है इफ स्टेटमेंट, एक हमारा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, एक हमारा होता है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, एक हमारा होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर इफ स्टेटमेंट 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। एक हमारा इफ स्टेटमेंट होता है, एक हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, एक हमारा इफ स्टेटमेंट होता है और एक हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट किस तरीके से यूज किए जाते हैं? वैसे इफ स्टेटमेंट जो होता है यहाँ पर ये एक कंडीशन को ऑक्युपाई करता है। यानी इफ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग एक कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन आपका सेटिस्फाई होता है तो इसके अंदर दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं। जैसे हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं, तो ये इसका सिंटैक्स है। यहाँ पे लिखते हैं इफ और इसके ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कंडीशन। यहाँ पे क्या लिखते हैं? कंडीशन। अगर ये कंडीशन आपका ट्रू हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम इसके अंदर इंटर करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? इंटर करते हैं और यहाँ पे दी गई जो स्टेटमेंट होता है वो हमारा क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है और यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 2 है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है? चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि इसको हम अच्छे से यूज कर सकें। यहाँ पे हमने क्या किया? एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर हमको सी के अंदर एक कोड लिखना है जिसमें यूजर से एक नंबर इनपुट कराना है, एक नंबर यूजर से मांगना है। अगर वो नंबर आपका मतलब यूजर से एक नंबर मांगना है और उस नंबर को चेक करना है कि वो नंबर हमारा इवन है या नहीं है। यानी कि अगर वो इवन नंबर है तो प्रिंट करना है, अदरवाइज उसको प्रिंट नहीं करना है। तो कुछ ऐसा हमको सी लैंग्वेज के अंदर एक कोडिंग लिखनी है। क्या करना है? कुछ ऐसा हमको सी लैंग्वेज के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर एक कोडिंग लिखनी है, सॉरी सी प्लस प्लस के अंदर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। सेकेंड हम लिखेंगे हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। तो ये हमारे पास दो हेडर फाइल हो गया। इन दोनों हेडर फाइल को क्या करना है? हमको इंक्लूड करना है। उसके बाद हमको लिखना है वॉइड मेन। लिखना है क्या? वॉइड मेन। और यहाँ पे मेन मेथड को ओपन करना है। अब मेन मेथड के अंदर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं इंट नम। इंट नम, यहाँ पे हमने एक नम वेरिएबल बनाया, इंट नम। तो नम हमने क्या किया? यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया। इसके बाद हमको क्या करना है? यहाँ पर एक मैसेज हमको चाहिए स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। ये हमारे पास एक मैसेज है, हमको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सी आउट। क्या लिखेंगे? सी आउट। और यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखेंगे इंटर अ नंबर। तो ये क्या होगा? हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा इंटर अ नंबर। अब उसके बाद हमको क्या करना है? अगर कोई यूजर एक नंबर एंटर कराता है तो उस नंबर को हमको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। क्या करना है? उसको एक वेरिएबल जो नम हमने लिया है उस नम के अंदर स्टोर करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सी इन और यहाँ पे डबल जो एंगल ब्रैकेट होता है इस तरीके से हम लोग लगाएंगे और लिखेंगे नम। तो यहाँ पे जो नंबर हमारा होगा ये नंबर हमारा स्कैन होके नम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये नम वेरिएबल है, इसके अंदर हमारा स्टोर हो जाएगा। अब हमको चेक करना है कि ये जो हमारा नंबर है वो हमारा नंबर इवन है या नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ और यहाँ पे नम। जो हमारा वेरिएबल हमने लिया है वहां पे लिखेंगे नम मॉड 2। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 के इक्वल हो रहा है, इसका रिजल्ट जो आएगा वो 0 के इक्वल हो रहा है, तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी आउट द नंबर द गिवन नंबर
इज इवन। तो हमको यहाँ पर क्या लिखना है? द गिवन नंबर इज इवन। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम इसके अंदर आएँगे और यहाँ पे स्टेटमेंट ये जो हमारा होगा मैसेज वो प्रिंट होगा। अदरवाइज़ हमारा जो मैसेज प्रिंट नहीं होगा। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने इफ के अंदर ये जो कंडीशन लगाया है इवन नंबर को चेक करने के लिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा? नम नम मॉड 2 इक्वल 0 हमने लिखा। डबल इक्वल 0 ये हमने लिखा। तो ये हो क्या रहा है? यहाँ पे नम के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी, जैसे 5 है, 5 को 2 से मॉड करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 2 टाइम में 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 1। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो इसका आंसर आता है। आंसर में क्या आता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है इसका आंसर आता है। अब यहाँ पे आया 1, 1 को हमको चेक करना है 0 से, 1 को हमको क्या करना है? 0 से चेक करना है। तो अगर ये कंडीशन आपका ट्रू होगा, जैसे 1 0 के इक्वल हो गया, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तब हम यहाँ पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर पाएँगे। अदरवाइज़ क्या होगा? हम यहाँ से ये जो कर्ली ब्रैकेट हमने दिया है और यहाँ पे क्लोज़ किया है, ये इफ की बॉडी है। इस पूरे इफ की बॉडी को छोड़ देंगे और हमारा प्रोग्राम आ जाएगा यहाँ पे गेट्स पे और यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर के स्क्रीन पे ये मैसेज आएगा और यहाँ पे ये आपका, अगर आपने 5 इंटर कराया तो ये आंसर नहीं आने वाला है। अगर आप 2 इंटर कराएँगे तो यहाँ पे आंसर आएगा, यानी इवन नंबर होगा तो आंसर आपका डिस्प्ले होगा, अदरवाइज़ आपका आंसर डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है? तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम कोड को राइट करते हैं, लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, आईओस्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच वाइडमैन इंट नम क्लियर स्क्रीन मेथड हमने यूज किया। अब हमको क्या करना है? सी आउट, हमको एक मैसेज डिस्प्ले करना है, लिखेंगे सी आउट एंटर अ नंबर। सी इन हमने क्या किया, जो नंबर इंटर करेगा यूजर उसको हमने नम के अंदर स्टोर करा लिया। अब लिखेंगे इफ मॉड 2 डबल इक्वल टू 0। इससे हमको क्या करना है? कंडीशन अप्लाई करना है। अगर वो नंबर हमारा, जब हम उसको मॉड 2 करते हैं, अगर 0 के इक्वल हो रहा है तो वो हमारा नंबर इवन होगा। तो हम इस कंडीशन, इफ कंडीशन के अंदर आएंगे और लिखेंगे सी आउट द गिवन नंबर इज परसेंट डी इवन। तो ये हमने लिख लिया। अगर ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमारा नंबर, इवन नंबर जो होगा डिस्प्ले होगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा। तो लिखेंगे गेट सीएस और फिर हम यहाँ पे मेन मेथड को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मेन मेथड को ओपन किया यहाँ पर, और फिर हमने यहाँ पे इफ की बॉडी को ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया और लास्ट में हमने इफ की बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो सॉरी, यहाँ पे मेन मेथड की बॉडी को हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, कोड को राइट करना है। अब हम इसको सबसे पहले कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पे हमने कंपाइल किया, एरर आपका 0 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे, एंटर कराएंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर इंटर कराना है। तो हमने यहाँ पे 6 दे दिया। अब इंटर करेंगे, देखिए द पर्सन, अरे यहाँ पे लिखना है नंबर इज इवन। ओके, अब हम एक बार क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। यहाँ पे हमने रन कराया। अब देखिए अगर हमने यहाँ पे 5 इंटर कराया तो यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन अब हम इसको रन करा के एक इवन नंबर देते हैं, जैसे 4 4 आपका इवन नंबर है।
तो हमने इंटर कराया तो देखिए आंसर आया नंबर इज इवन। ओके, फिर एक एक बार और रन कराते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हमने नंबर 8 दिया तो आया नंबर इज इवन। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोड को राइट कर सकते हैं और यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ कंडीशन किस तरीके से सी प्लस प्लस के अंदर काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।